हाय दोस्तों, नमस्कार, जय जगन्नाथ। दोस्तों एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ जो हमारे जीवन में बहुत ही जल्दी हमको आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे और सेठ जी बहुत ही ज़्यादा भला इंसान और सेठ जी बहुत ही अच्छे एक नेक दिल के इंसान थे। उनके यहाँ एक नौकर काम करता था, सामान का लेन देन करता था, सामान को उतारने चढ़ाने का काम करता था। बहुत ही 20-25 साल से उनको उनके यहाँ काम करता था सेठ जी के साथ। तो एक दिन नौकर को ध्यान आया कि क्यों ना मैं जगन्नाथपुरी जाके मैं दर्शन करूँ और भगवान के चरणों में जाके मैं कुछ ना कुछ अपने लिए मंगूँ और कुछ ना कुछ अपने परिवार के और बिजनेस के लिए अपने सेठ जी के लिए कुछ ना कुछ मंगूँ। उस सेठ जी भी बहुत भला इंसान थे और वो नौकर भी बहुत ही ज़्यादा भला इंसान थे। तो सेठ जी से एक दिन छुट्टी मांगा। सेठ जी मेरे को कुछ दिनों के लिए मेरे को छुट्टी चाहिए और सेठ जी बहुत ही हंसते हंसते बोला बिल्कुल तुम्हें दूंगा, क्योंकि आप जगन्नाथपुरी जा रहे हो और मेरे को बिजनेस से ऐसे समय नहीं मिल पाता और बिजनेस को मैं देखते 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 जगन्नाथपुरी में दर्शन करने की मेरी अभिलाषा अभी तक है। सेठ जी ने बोला आप जा रहे हो तो कुछ ना कुछ मेरे लिए आप भगवान से मांगना और पैसा तुम रखो। जो 100 रुपये का नोट उनको दिया, उस समय का जो 100 रुपये का नोट है वो कम से कम 1 लाख रुपए का वैल्यू रहा। तो सेठ जी ने 100 रुपये का नोट दिया और उनको बोला भगवान जगन्नाथ के चरणों में आपको चढ़ाना है और आपको जो भी परिवार के और व्यापार के लिए आपको मांगना है उसको मांगिएगा, भगवान जगन्नाथ के हम दास हैं। इस तरीके से वो बोला। फिर नौकर जो अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ निकल पड़ा और रास्ते में जाते गया महीनों दिन का रास्ता होता था और महीनों दिन के बाद वो जस्ट जगन्नाथ मंदिर के 4-5 किलोमीटर पहले पहुंचा। तो जो संत हैं भूखे थे, प्यासे थे, हो सकता है उनको तबीयत खराब हो सकता है उसके शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ है। ये देख के जो नौकर था उसको बहुत ही दया आई। 100 रुपये का जो नोट दिया था उसमें उन्होंने संतों के लिए भोजन बनवाया। ऐसे करते करते पूरा फुल वो खर्चा कर दिया। 2-4 दिनों में वो पूरा लगभग 98 रुपये खर्च कर दिया। प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को खाना खिलाया, कपड़ा दिया। तो भगवान के चरणों में गया और उस 2 रुपया और पुष्प को चढ़ाया। चढ़ाने के बाद जस्ट वो फिर से निकल गया और भगवान से अपने सेठ जी के लिए और अपने परिवार के लिए और व्यापार के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसे मंगा और आगे बढ़ गया। और उसी रात उस सेठ जी को भगवान जगन्नाथ खुद उनके सपनों में आए। उस सेठ जी के, सेठ जी उठो, मैं जगन्नाथ हूँ, मैं जगन्नाथ हूँ, जैसे 2-3 बार आवाज दिया और सेठ जी उठे। सेठ जी को दर्शन देने के लिए वो सेठ जी के सपनों में आए और सेठ जी से कहा तो तुम्हारा 98 रुपये मुझे प्राप्त हो गया है और तुम्हारे जो नौकर है वो हमारे जगन्नाथ मंदिर से निकल गया है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्वस्थ है। वो 2 रुपये चढ़ा था, वो 98 रुपये भगवान ने पा लिया। फिर से यात्रा करते करते वो अपने घर लौटा और जैसे लौटने के बाद जस्ट दूसरे दिन अपने काम पर आया तो वो सेठ जी बोले बेटा तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना, बेटा तुम्हारा सफर तो ठीक रहा ना, सब कुछ कुशल मंगल तो है ना। जो नौकर था वो हड़बड़ा गया और वो पूछने लगा कि कैसे सेठ जी क्या हुआ। कि बेटा तुम्हारे को 100 रुपये मैंने दिया था और 100 रुपये में तुम सिर्फ 98 रुपये उनको भगवान को चढ़ाया और 2 रुपये को तुमने क्या किया, कहीं तुमको शरीर में या फिर कुछ तकलीफ या फिर बुखार या फिर कहीं पर कुछ तकलीफ तो नहीं हुआ। नहीं सेठ जी मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है। और ये सब बात आपको कैसे पता चली जो मैं 2 रुपये चढ़ाया हूँ और 98 रुपये का आपने नाम ले रहे हो। तो बेटा मेरे को जगन्नाथ भगवान खुद मेरे सपनों में आया था और वो बोला कि 98 रुपये मेरे चरणों में तुम्हारा जो नौकर है मेरे को चढ़ा के गया है और मैं उसको पा लिया। सेठ जी मैंने तो 2 रुपये चढ़ाया और संतों में जो है मैं 98 रुपये को खाना खिलाने में, दवाई में, कपड़े में ये मैं खर्च कर लिया हूँ, क्योंकि मैं संतों को ज्यादा तकलीफों में देख नहीं सकता। संतों को और यात्रियों को, जो भक्त है भगवान भी है, उसको मैं ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं 98 रुपये वहां पर खर्च कर लिया। भगवान ने उसी को वो स्वीकार कर लिया 98 रुपये को। और जो सेठ जी था अपने वर्कर को गला लगा लिया, तुम्हारे जरिए भगवान जगन्नाथ का भगवान का मेरे को दर्शन हुआ है। और एक स्टेप उसको मैनेजर बना दिया गया वो उस वर्कर को, क्योंकि वो ईमानदार था और ईमानदारी के बल पर वो 20-25 साल से बहुत ही अच्छा अपने सेठ जी के व्यापार को संभालता था। दोस्तों इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि भगवान को जिस तरीके से हम चढ़ाते हैं, लेकिन उस तरीके से हम चढ़ाएं जिस तरीके से इस कहानी में बताया गया है। जैसे संतों को खाना खिलाया, जैसे संतों को कपड़ा दिया गया, जैसे संतों का एक आदर सत्कार किया गया, उसी प्रकार से अगर हम करना शुरू करें, अगर चढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ गरीबों को दान दे, कुछ अनाथ आश्रम में दान दे और कुछ भागवत हो रहा है, शिव महापुराण हो रहा है, जहां पर भी हमको लगे वहां पर हम कुछ न कुछ अपने कमाई का अंश वहां पर दान दें। क्योंकि जरूरतमंद को हमारे पैसों के जरिए कुछ ना कुछ अंश निकाल के हम जरूर दान दें तो ऑटोमेटिक वहां पर गरीब इंसानों को, अनाथों को, जो भी प्रकार की जो जरूरतमंद है उसको वहां तक पहुंच जाता है। दोस्तों भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों से जुड़े रहिए और अपने पावरफुल तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़िए। भगवान जगन्नाथ के चरण ही सबसे बड़ा धन्य है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं।